सूरज ने जैसे ही झांका, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया। भावगढ़ में एक नया सवेरा हो रहा था। सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और गीली मिट्टी की खुशबू थी। मिट्टी की दीवारों और घास की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी में मनीष नाम का एक जवान लड़का उठा। मनीष एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखें उसकी उम्र से ज्यादा समझदारी दिखाती थी। वह अपने माता पिता और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उनके पिता एक किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी छोटी सी जमीन पर अथक परिश्रम करते थे। जीवन एक निरंतर संघर्ष था। हर दिन उनकी सहनशीलता की परीक्षा थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद मनीष के माता पिता शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। वे जानते थे कि गरीबी के इस चक्र से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। उनकी छोटी सी झोपड़ी में अक्सर मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती लौ से शामें रोशन होती थी, क्योंकि मनीष अपनी स्कूल की किताबों पर झुका रहता था। उसका चेहरा ज्ञान की प्यास से जगमगाता था। स्कूल मनीष का मंदिर था। जब उसके दोस्त खेतों में अपने परिवार की मदद करते थे, मनीष किताबों की दुनिया में खो जाता था। वह हर विषय में आगे रहता था। उसका तेज दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान सोख लेता था। उनके शिक्षकों ने उनकी असाधारण क्षमताओं को पहचानते हुए उनकी प्रतिभा का बखूबी पोषण किया। मनीष ने अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखा था। वह उनके बोझ को कम करना चाहता था। अपने माता पिता के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान देखना चाहता था जो चिंता से भरी न हो। उसने भावगढ़ में एक स्कूल बनाने का सपना देखा था, एक ऐसी जगह जहां हर बच्चे को शिक्षा का उपहार मिल सके। उसकी महत्वाकांक्षा भावगढ़ की सीमाओं से परे थी। इस सूरजमुखी के खेतों से परे की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, नई चीजें सीखना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। उसने अपने सपनों को अटूट विश्वास के साथ थामे रखा, यह जानते हुए कि एक दिन वह उन्हें साकार करने का रास्ता खोज लेगा। एक दिन गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। हेडमास्टर ने एक जीवन बदलने वाले अवसर की घोषणा की। वंचित लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यह गरीबी के चंगुल से बचने का मौका था, एक उज्जवल भविष्य बनाने का मौका था। खबर सुनकर मनीष का दिल उम्मीद और घबराहट से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह उसके बेहतर जीवन का टिकट है, अपने सपनों को पूरा करने का मौका है। लेकिन अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्यारे भावगढ़ को छोड़ने के ख्याल ने ही उसे बेचैनी से भर दिया। उसके माता पिता, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, अपने बेटे की दुविधा को भांप सकते थे। वे जानते थे कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, लेकिन उनके छोटे बेटे के अनजान के लिए जाने के ख्याल ने उन्हें चिंता से भर दिया। हालांकि वे उसके भीतर जलने वाली आग को समझते थे, उस महत्वाकांक्षा को जो उसकी आंखों में चमकती थी। घर छोड़ना, हिम्मत पाना। जिस दिन मनीष शहर के लिए रवाना हुआ, वह दिन खुशी और गम का मिला जुला था। उनके युवा हीरो को विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने उसे कसकर गले लगाया था। उनके दिल उदासी और गर्व के मिश्रण से भारी थे। शहर की यात्रा लंबी और कठिन थी। जैसे ही बस धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ी, मनीष खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखें घबराहट और उत्साह के मिश्रण से भरी हुई थीं। उसके गांव का जाना पहचाना नजारा विशाल इमारतों और चहल पहल वाली सड़कों को रास्ता देता गया, जो उसके पीछे छूटे शांत जीवन के बिल्कुल विपरीत था। शहर पहुंचने पर मनीष ने महसूस किया कि अकेलेपन की लहर उस पर छा गई है। यह शहर एक अलग दुनिया की तरह लग रहा था, एक ठोस जंगल जो अपरिचित चेहरों और आवाजों की काकोफनी से भरा हुआ था। सब कुछ अलग था, भाषा, रीति रिवाज, यहां तक कि खाना भी। उसे अपने परिवार की याद आती थी, अपने दोस्तों की, भावगढ़ के जीवन की सादगी की। सिटी स्कूल में मनीष के शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे। उसे पाठों को समझने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसकी सीमित अंग्रेजी समझने में बाधा बन गई।
वह खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता था। उसके कपड़े, उसका उच्चारण, उसकी पृष्ठभूमि उसे उसके सहपाठियों से अलग करती थी। हालांकि मनीष ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घंटों लाइब्रेरी में बिताए, किताबों पर ध्यान लगाया। अब बस ही अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वह मदद के लिए अपने शिक्षकों के पास गया। उनके प्रोत्साहन ने उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। वह जानता था कि उसे सफल होना है, न केवल अपने लिए बल्कि भावगढ़ में उन सभी के लिए जिन्होंने अपनी उम्मीदें और सपने उसके युवा कंधों पर रखे थे। एक दिन अर्जुन नाम के एक दयालु लड़के ने देखा कि मनीष अपने अंग्रेजी के होमवर्क से जूझ रहा है। अर्जुन, शहर का एक होशियार और मिलनसार छात्र, ने मनीष को उसकी पढ़ाई में मदद करने की पेशकश की। दोनों लड़कों के बीच दोस्ती का बंधन पनपने लगा, जिससे उनकी अलग अलग दुनिया के बीच की खाई पाट गई। भाग 6, गुरु का मार्गदर्शन। अर्जुन की दोस्ती मनीष के लिए अमूल्य साबित हुई। उन्होंने उसे शहर के जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद की, उसे नए अनुभवों और दृष्टिकोणों से परिचित कराया। अर्जुन के परिवार ने मनीष का खुले हाथों से स्वागत किया। उसे वह गर्मजोशी और आराम प्रदान किया जो उसे अपने परिवार से बहुत याद आता था। उनकी स्कूल लाइब्रेरियन श्रीमती शर्मा ने भी मनीष की क्षमता को पहचाना और उनकी गुरु बनी। उसने उसमें प्रतिभा की एक चिंगारी देखी, ज्ञान की प्यास, जिसने उसे अपने छोटे स्व की याद दिला दी। उसने पढ़ाई में उसका मार्गदर्शन किया, उसे किताबें और संसाधन उपलब्ध कराए, सीखने के प्रति उसके प्रेम का पोषण किया। अर्जुन की दोस्ती और श्रीमती शर्मा के मार्गदर्शन से मनीष धीरे धीरे शहर में अपने पैर जमाने लगा। उसकी अंग्रेजी में नाटकीय रूप से सुधार हुआ और वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगा। उन्होंने शहर के जीवन की चुनौतियों को स्वीकार किया। उनकी प्रारंभिक आशंका एक शांत आत्मविश्वास के साथ बदल गई।